इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला रखी है। वही देश में भी हर रोज ओमिक्रॉन के नए केस मिल रहे हैं, जिसे देखते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर कुछ विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं और कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन ग्वालियर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का डर लोगों में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अधिकतर मंदिरों में श्रद्धालु बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं। मास्क न लगाने को लेकर जब लोगों से सवाल किए गए तो उनका कहना था कि अभी कोरोना इतना नहीं फैला है। वही मास्क न पहनने को लेकर लोग तमाम तरह के बहाने बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद हम चर्चा भी करेंगे। देश भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक है और इसके चलते लगातार केस भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यदि ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर के मंदिरों में ना ही कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है यहाँ पर बिना मास्क के लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ यहाँ पर बच्चे भी हैं, कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि बिना मास्क के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से लोग जो है बिना मास्क के बेपरवाह जो है कोरोना का जिनको बिल्कुल भी डर नहीं है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने मास्क बिल्कुल नहीं लगाया हुआ है। आइए हम इनसे बात करेंगे किस तरीके से ये लोग कोरोना को देखते हैं, किस तरीके से इनको जो है दूसरी लहर जो कोरोना की आई थी उसका डर बिल्कुल भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। जी थोड़ा सा आप बताएं, आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल साहब। तो यहाँ पर आपको पता है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन वो आ चुका है, आप मास्क नहीं लगाएं? तो फिलहाल अभी इतना तो नहीं है कि इतनी ज़रूरत ज़्यादा हो इस चीज़ की, कि इतना फैला भी नहीं है कि अभी इतना अपने इसमें आया भी नहीं हो। फिलहाल तो अपन जैसे गाड़ी में चल रहे हैं तो लगा हुआ है, लेकिन मंदिर में आया तो उतार दिया। देखिए गाड़ी पे चल रहे हैं तब खास तौर पे गाड़ी में आप अकेले रहते हैं गाड़ी पर, लेकिन यहाँ पर तमाम सारी भीड़ है, लोग भी हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं वायरस का इन्फेक्शन का खतरा लगातार बना हुआ है। उसके बावजूद भी आपने क्यों होता है इन्फेक्शन? कहते हैं अपन कि टच हो रहे हैं या कुछ कर रहे हो, बस फिर भी दूरी बनाए रखे हैं, इससे तो ध्यान रखें। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि इनका साफ तौर पर कहना है कि हम अभी इतना ज़्यादा खतरा नहीं है वेरिएंट का। दूसरा, एक मिनट भैया, आपका मास्क कहाँ है? आप मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क एक्चुअली हमारा सडनली आना हुआ है, लगा ही नहीं पाया था। आपने मास्क नहीं लगाया? अरे गाड़ी में पड़ा हुआ, हमारा सडनली आना हुआ। बिल्कुल, तो लोगों का ये कहना है गाड़ी में पड़ा हुआ है, तमाम अलग अलग तरह के बहाने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर के अंदर जो जहाँ की सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर संक्रमण फैलने का खतरा होता है, लोग पास लाइन में लगते हैं, बावजूद इसके जो है मास्क यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगाया जा रहा है। हम पुजारी जी से बात करेंगे जो यहाँ का प्रबंधन संभालते हैं। जी एक मिनट इधर आइए, एक मिनट। आपने यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो भक्तगण आते हैं, उनको मास्क लगाने की आप ताकीद करते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मास्क नहीं लगाया हुआ। अभी 2 मिनट को खोल लूँ? अभी नहीं करते हैं, हमने बोर्ड भी लगा रखे हैं। अब कभी कभी बीच में भूल जाते हैं, जरा अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं, तो उतने में ही लोग फायदा उठा लेते हैं। कोई ऐसी व्यवस्था आपने की है जो कि यहाँ पर लोगों को मास्क लगाने का कोई कहने के लिए हो, कोई गार्ड हो? ऐसा बैठिए ना, कुर्सी पे बाहर व्यक्ति बैठे हैं, वो सतत यही कहते रहते हैं सैनिटाइज लीजिए और मास्क लगाइए। बिल्कुल, तो मंदिर प्रबंधन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है और व्यवस्था भी की गई है कि लोग मास्क लगाकर आए, सैनिटाइजेशन करें। लेकिन उसके बावजूद भी लोग हैं कि मानते नहीं। लगातार इस तरह की जो देखने को मिल रहा है कि लोगों को जो डर है कोरोना का बिल्कुल नहीं है। हालांकि दूसरी लहर में तमाम सारे जानों को हमने खोया था, बावजूद इसके ग्वालियर में तमाम सारे मंदिरों की स्थिति यही है कि लोग बिना
करने आ रहे हैं। ये वो मंदिर है, कहा जाता है कि माता रानी जिनको बिल्कुल भी डर नहीं है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ले टोपी नीचे बैठ। तरीके से लापरवाही जो है वो देखी जा रही है। लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। एक तरफ लगातार सरकार की तरफ से पूरी कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाहियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें दिखा रही हैं, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से तमाम कार्यक्रम हो तो रहे हैं, लेकिन आखिर इतनी लापरवाहियां क्यों हो रही हैं। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन धार्मिक नगरी अमरकंटक में इस अभियान का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं पर कोरोना का डर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा और कोरोना गाइडलाइंस के खुलेआम धज्जियां उड़ाते लोग पाए जा रहे हैं। वह मंदिर के पुजारी के मुताबिक यहां के ट्रस्टों में बैठे जिम्मेदार अधिकारी शासन के आदेश के बावजूद भी उचित व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सहित पूरे प्रदेश में या राज्य में कहें या अपने देश में कहें, फिर एक बार कोरोना ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। इसी तर्ज पे इंडिया न्यूज की टीम लगातार जायजा ले रही है कि आखिर कोरोना प्रोटोकॉल का कितना पालन किया जाता है, और जो मध्य प्रदेश सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है कि नो मास्क नो मूवमेंट, उसका कितना पालन किया जा रहा है। अभी हम खड़े हैं नर्मदा मंदिर पे, और नर्मदा मंदिर पे एक कोरोना का कितना असर पड़ा है, क्या इफेक्ट पड़ा है, कितने श्रद्धालुओं पे असर पड़ा है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे और देखना चाहेंगे कि कितना आखिर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है और कितना फर्क पड़ता है कोरोना के आने से मंदिर में। जी महाराज जी, क्या स्थिति है कोरोना का, भी क्या देख रहे हैं? पूरे देश में कोरोना को लेकर के भय तो है, परंतु मंदिरों को कोई सुविधा शासन की ओर से रहती नहीं है, इसलिए लोग भय मुक्त होकर के जो होगा भगवान की कृपा से भगवान को अर्पण करके, और वो लोग निर्भीक होकर के मंदिर दर्शन कर रहे हैं। जहाँ तक एहतियात बरतने की बात है तो महंगाई इतनी ज़्यादा है कि मास्क, सैनिटाइजर और दुनिया भर के तमाम खर्चों को यदि जोड़ लेवें तो एक्सेस खर्चा है, जिसको देख करके लोग ये समझ लेते हैं कि कुछ कोरोना का डर माने या न माने, मानेंगे तो भी खर्चा है, नहीं मानेंगे तो भी खर्चा है, नहीं मानेंगे तो अस्पताल का खर्चा उठाना पड़ेगा, और मानते हैं तो सैनिटाइजर, मास्क और जो एहतियात बरते जाते हैं, वैक्सीन और दवाई गोली खुद का करना पड़ता है ट्रीटमेंट। यहाँ तक कि हमने देखा है कि कुछ लोगों को अपने जेब से लाखों खर्च उठाने पड़े, जिसके कारण लोगों की कमर टूट गई है, और उसके कारण वो लोग भय मुक्त बताना चाहते हैं परंतु भय मुक्त हो नहीं सकते, क्योंकि महामारी है। और इस तरीके से लोगों में असर जो देखा जाना चाहिए वो मंदिर के अंदर दिखाई नहीं देता है। श्रद्धालुओं में कितना फर्क पड़ा है फिर कोरोना के बाद? श्रद्धालुओं पर यह असर तो है कि वो भयभीत हैं अंदर से, लेकिन अब भगवान के शरण में मान करके और उस तरीके से आकर के एहतियात तो बरत नहीं पाते हैं, क्योंकि कहाँ तक आदमी बरतेगा। 4 महीना 5 महीना हो तो बात की बात है, साल 2 साल 3 साल अब पूरा जीवन भर यदि कोरोना का डर रहेगा तो लोग पूजा नहीं कर पाएंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे, यहाँ वहाँ जो भ्रमण करते हैं मंदिरों के नाम से वो भ्रमण नहीं कर पाएंगे। इतना कुछ है।
तो ये हमारे साथ पुजारी जी थे जो बता रहे थे कोरोना का भय कहीं ना कहीं लोगों पर है, पर मंदिर पे उतनी व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग भय मुक्त घूम रहे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है। और यही हाल विदिशा का भी है। यहां भी लोग बिल्कुल बेपरवाह दिख रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। शासन प्रशासन की तमाम अपीलों का कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है। शीतला माता मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन अधिकांश श्रद्धालु लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। हमारे साथ में कई श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। आपको मालूम है एक ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया देश में, है खतरनाक वायरस है कोरोना के लिए। क्या सावधानी रखनी चाहिए? मास्क लगा के रखना चाहिए। आप लेकिन मास्क नहीं लगाएं। हाँ। लगाएं, नुकसानदायक है। हाँ। बता जी, फिर से कोरोना आ गया है, जानकारी आपको? है फिर मास्क लगा के आना चाहिए ना मंदिर। अभी ऐसे यहाँ का ध्यान नहीं रहेगा। लोगों से अपील करेंगे आए लोग अब सुरक्षा बरतें। क्या कहेंगे? आप भी मास्क लगाएंगे आगे से? लगाएंगे जी। हाँ, यही कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और वो डिस्टेंस बनाएं या फिर मंदिर में ये आए श्रद्धालु, हालांकि मास्क नहीं लगा, फिर भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अन्य लोग भी यहाँ पर मंदिर के बाहर मौजूद हैं, कोई मास्क नहीं लगाए, कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पर यह लापरवाही भारी पड़ सकती है। आप भी मास्क नहीं लगाएं। वो अभी ना लगा लेंगे, अभी घर पर मिल जाएंगे। दादा मास्क लगा नहीं लगाए आप? फिर से कोरोना आ गया ना, है जानकारी आपको? लगाएंगे मास्क? कल से तो लापरवाही बरत रहे हैं। और भी यहाँ पर पीछे लोग बैठे हुए हैं मंदिर के बाहर में, कैमरा पर्सन कहूँगा बताएं, वो लोग भी मास्क नहीं लगाएं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये लापरवाही उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। मंदिर में जो भी अधिकांश सुबह शाम श्रद्धालु आ रहे हैं उनके द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है। हालांकि जो मंदिर प्रबंधन है लगातार लोगों से अपील कर रहा है, लिख कर भी रखा है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मनोज श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, विदिशा। और सीधा विदिशा ही रुक कर लेते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हुए हमारे साथ। मनोज, आपने रिपोर्ट भी दिखाई और कहीं ना कहीं अगर आप बात करें तो अगर ऐसे ही लापरवाहियां होती रहे तो मुश्किलें भी आम जनता के लिए बढ़ जाएंगी। मनोज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। निश्चित तौर पर मंदिरों में भी लोग आ रहे हैं श्रद्धालु, अधिकांश श्रद्धालु बिना मास्क के आ रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। हालांकि मंदिर प्रबंधन लगातार श्रद्धालु से अपील करते हैं कि आप मास्क लगाएं, लेकिन उसका अधिकांश श्रद्धालु का असर नहीं हो रहा। आज मुझे साईं बाबा मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ गुरुवार के दिन काफी संख्या में श्रद्धालु जुड़ते हैं। यहाँ पर भी मंदिर प्रबंधन ने लोगों से अपील की है कि आप मास्क लगा कर आए, लेकिन अधिकांश श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं, कोई मास्क नहीं लगाए हैं, कुछ चुनिंदा श्रद्धालुओं को छोड़ के। निश्चित तौर पर जो नए कोरोना वेरिएंट आया है उससे लापरवाही बरत रहे हैं और कोरोना की तीसरी लहर घातक सिद्ध हो सकती है। जी सचिन। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो कि शासन प्रशासन पर तमाम बड़े आरोप लगते हैं, जिम्मेदारी उनकी भी है, लेकिन जिम्मेदारी आम जनता की भी है। ऐसे में अब क्या कुछ कदम उठाए जाने बाकी हैं जिसकी वजह से अब लोग और जागरूक हों और वो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं? जी 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 बिल्कुल। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने बैठक ली थी पिछले दिनों। उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि जो मास्क नहीं लगाएगा उसकी रसीद काटी जाएगी। अन्य जो जहाँ नागरिक उस बैठक में शामिल हुए तो उन्होंने इस पर भी सहमति दी थी। ऐसे में कहीं ना कहीं ये आम लोगों की जो बाजार में भीड़ जुट रही है, अन्य जगहों पर भीड़ जुट रही है, शादी विवाह समारोह में भीड़ जुट रही है, अनदेखी कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में कोरोना वेरिएंट निश्चित तौर पर भारी पड़ सकता है। मैं जिस मंदिर में मौजूद हूँ, मैं आपसे बात कराता हूँ वहाँ के पुजारी की। जो मंदिर के पुजारी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, इसके बावजूद पुजारी जी लगातार शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कि मंदिर कहीं पर लोग जहाँ मास्क का उपयोग करें। आपके यहाँ बोला गया भक्तों से, सही भक्तों से जी जी हम मास्क लगाकर आए। मंदिर में भीड़ भाड़ होती है जी, तो आपकी सुरक्षा अपने हाथ है। जी जी मास्क अवश्य लगाकर आने चाहिए। लेकिन श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं। श्रद्धालु कुछ आते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं, सब भले आते हैं श्रद्धालु। जी जी सचिन, मैं बताऊं कि पुजारी जी कह रहे हैं कि हम श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं, कुछ आते हैं यहाँ पे एक मास्क लगाएं। आपको मालूम नया कोरोना का वेरिएंट आ गया? सुना तो है। जी जी, कहीं लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो कुछ श्रद्धालु हैं, जैसे हमारे साथ में श्रद्धालु मौजूद हैं, आप बेटा मास्क नहीं लगाएं, नया कोरोना का वेरिएंट आ गया है, जानकारी आपको? सावधानी बरतेंगे ना?
चलिए ठीक है, बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं तो वही कोरोना के बढ़ते खतरे और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर रायसेन में मंदिर सूने पड़े हैं। जो इक्का दुक्का जो लोग हैं वो भगवान के दर्शन करने मंदिर पहुंच रहे हैं। वही जो लोग बिना मास्क लगाए दर्शन करने मंदिर पहुंच रहे हैं उन्हें मंदिर समिति और पुजारी की तरफ से मास्क दिए जाते हैं और मास्क लगाने के बाद ही मंदिर के अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी अजय गोहिल की ये विशेष रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या से जहां सरकार चिंतित है, तो वहीं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लेकर के खतरे को भी लेकर सरकार संजीदगी से पेश आ रही है और सरकार लोगों से अपील कर रही है, निवेदन कर रही है कि आप लोग कृपया मास्क लगाएं। लेकिन मास्क लगाना तो दूर, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। रियलिटी चेक में हम पहुंचे हैं सलामतपुर स्थित देवी मां के उस मंदिर में जहां कहा जाता है कि भक्तों का यहां पर तांता लगा रहता था, कतार नहीं टूटती थी। लेकिन कोरोना काल लगने के बाद से स्थिति ये है कि यहाँ इस मंदिर में अब आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर भक्त दर्शन करने नहीं आ रहे हैं। इक्का दुक्का लोग ही माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं। ये वो मंदिर है, कहा जाता है कि माता रानी के दर्शन करने से और अपनी माँ से कोई भी मुराद मांगो तो तत्काल पूरी होती है। लेकिन अगर आज आलम यह है कि यहाँ पर भक्त इक्का दुक्का ही स्थिति में आ रहे हैं। लेकिन मंदिर के पुजारी ने बताया कि कुछ लोग तो मास्क लगा कर आते हैं, लेकिन कुछ लोग मास्क लगाकर मंदिर में नहीं आते हैं। आलम यह है कि मंदिर समिति की तरफ से, मंदिर के पुजारी की तरफ से लोगों को मास्क दिए जाते हैं, उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। चलिए सीधा रुक करते रायसेन, जहां पर हमारे सहयोगी अजय गोहिल लगातार बने हुए हैं। अजय, आपने रिपोर्ट दिखाई, तमाम जो लापरवाहियां हैं वो तो हो ही रही हैं, लेकिन अगर विशेष तौर पर अगर आप बात करें तो आम जनता की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को जागरूक करे। आखिर वहां पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिख रहा था जो लोगों को जागरूक कर रहा हो। बिल्कुल सचिन, मगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि सरकार की अपील की अगर सबसे ज्यादा कोई चिंता करता है तो ये मान सकते हैं कि